आज हम लोग मैथ्स में क्लास 11th का 7th चैप्टर लिमिट ये स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिमिट चैप्टर है, ये कैलकुलस का एक पार्ट होता है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये जो 4 टॉपिक्स होते हैं, क्या बताया मैंने आपको, लिमिट्स, और इसके बाद जो 8th चैप्टर आपका है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को जनरली हम लोग डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन होता है, आपको 11th में नहीं है, लास्ट ईयर तक 11th में भी था ये एक्सरसाइज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आपको अब 11th में नहीं, ये 12th में कवर होगा। डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट 11th में है, बाकी मोस्ट ऑफ पार्ट जो है 12th में है। कंटिन्यूटी जो है ये 12th में था पहला चैप्टर, और ये अब 11th में आ गया है, इस पर न्यू सिलेबस आपको आया है। और लिमिट लास्ट ईयर 11th में था। तो लिमिट ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 7.7 यानी 7 एक्सरसाइज तक इसमें हमको सीखना है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये कैलकुलस का पार्ट होता है, कैलकुलस, इसको कैलकुलस बोलते हैं। मैथ्स का एक ब्रांच होता है कैलकुलस, और ये कैलकुलस में ये सारी चीज़ें होती है। जो सबका बेस है वो है लिमिट। तो ये लिमिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है लिमिट, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि लिमिट है क्या। एक बार बेसिक्स पता चल गया लिमिट का तो उसके जो सम्स है आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये जो अभी तक आपने 10th में या 11th में जो भी मैथ सीखा था उससे पूरा हटके ये मैथ्स है, और बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको इसका कंसेप्ट पता चला, आपको इसके फॉर्मूले पता चल गए सब, और ट्रिक्स पता चल गई, मेथड पता चल गया, तो ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी ज़बरदस्त है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ये मैथ्स का लिमिट चैप्टर सॉल्व करने में, इसके क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिमिट होता क्या है। अभी फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन चैप्टर आपने सीखा था, एफ फंक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले फंक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर जो यूज़ होने वाला वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है लिएट ये फंक्शंस के टाइप्स हैं। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि लॉग एक्स, इसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, ध्यान से देखना, मैं ए टू जेड सब कुछ बताने वाला हूँ। ए अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन, एंड ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि ई रेस टू एक्स। टी जैसे कि होगा साइन एक्स, ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन। और अलजेब्रिक मतलब क्या होगा, जैसे कि 2x² + 3x + 5। सो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इतने टाइप के फंक्शन हमारे पास होते हैं, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलस के अंदर। लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब के अंदर मोस्ट ऑफ ये जो मैं बता रहा हूँ, लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेटिक और जो एक्सपोनेंशियल, इतने फंक्शन यूज़ होते हैं। इसको आप इस शॉर्टकट तरीके से याद रखो, लिएट। ओके, अब ये जितने भी फंक्शंस होते हैं इनको शॉर्ट में हम एक साथ एफ बोलते हैं। कोई भी फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे एफ। आपने फंक्शन चैप्टर में देखा था जी भी होता है, एफ होता है, तो हम लोग यहाँ पर जनरली एफ यूज़ करेंगे। अब लिमिट क्या है, लिमिट के लिए फंक्शन देखना, जैसे कि आपने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, साइन, कॉस, टैन, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं अपने आप में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कॉस की कोई वैल्यू नहीं है, साइन की कोई वैल्यू नहीं, जब तक कि उसके साथ में थीटा ना आ जाए। थीटा आ गया तो ये मीनिंगफुल हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो ये जो साइन कॉस होता है किसी ना किसी एंगल का होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो किसी एंगल के लिए होते हैं। तो वैसे ही जो लिमिट होता है ये किसी ना किसी फंक्शन का लिमिट होता है। सिर्फ ऐसे लिमिट लिख दिया इसका मतलब कुछ नहीं, मीनिंगलेस। तो हमें कैसे लिखना होता है, लिमिट को लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले ये आप लोग याद कर लो, लिएट। ओके, अब लिमिट का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दिस इज अ फंक्शन। अब इस फंक्शन का लिमिट लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट LIM, सिर्फ इतना ही लिखना होता है शॉर्ट फॉर्म में, LIM। अब ये फंक्शन है ना एफ एक्स, इसमें वेरिएबल है वो एक्स है, तो एक्स और फिर एक ऐसे एरो करना होता है। इस एरो को हम बोलते हैं टेंस टू। इसकी मीनिंग मैं भी आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं कोई ये कांस्टेंट लिखता हूँ, समझो ए, कोई नंबर हो सकता है 0, 1, 2, 3, -1, -2, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है। एक्स मतलब ये जो फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल है एफ एक्स, सपोज ऐसे है 2 sin x + 5, तो ये एफ एक्स है। तो इस एफ एक्स के अंदर ये एक्स का फंक्शन है, तो ये जो एक्स वेरिएबल है, दिस एक्स टेंस टू ए, इसका मतलब क्या है वो देखेंगे। अब कोई भी फंक्शन है उसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है। इसके अंदर अभी देखते हैं, एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 2x² + 3। अब इसमें क्या हुआ, देखो ये जो एक लिमिट का एग्जाम्पल है, ये जो है ये एक फंक्शन है एफ एक्स, जो ये एफ एक्स था वो एफ एक्स ये रहा। लिमिट LIM, लिमिट शॉर्ट में LIM लिखना है,
और हर बार लिमिट के नीचे ये लिखना होता है। तो यहाँ हमने लिखा x टेंड टू 0, ये जो वेरिएबल है x दैट टेंड्स टू 0। तो अब इसका मतलब क्या है वो समझेंगे। ये जो जनरल फार्मूला है या जनरल मेथड है राइटिंग, मेथड ऑफ राइटिंग लिमिट, और ये कोई एक एग्जांपल हमने लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है 2x² + 3f(x), इसमें जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो 0, x टेंड टू 0, उसकी वैल्यू जो है वो 0 को इक्वल नहीं है। x टेंड्स टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन x की वैल्यू 0 के बहुत ही ज़्यादा करीब है, यानी एकदम अप्रॉक्स सेम है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है। मतलब क्या कि जो x है उसकी वैल्यू है 0.000001, मतलब जो x की वैल्यू 0.00001 है, ये लगभग हम लोग देखेंगे लमसम में अप्रॉक्सीमेटली तो ये 0 ही है, ये बहुत छोटा है बट एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से थोड़ा ज़्यादा है, कुछ तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है x टेंड टू 0 का, कि जो x है वो 0 को टेंड कर रहा है, जो x की वैल्यू है वो 0 नहीं है बट 0 के काफ़ी करीब है। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड टू a f(x), लिमिट x टेंड टू 0 दिस। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है लिमिट को ध्यान से देखना। जब भी आपको कोई फंक्शन मिलेगा उसके पहले लिमिट होगा, तो लिमिट सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ये जो x होता है, जहाँ भी x होगा उसकी जगह 0 सब्सटीट्यूट करना। कैसे करेंगे, यहाँ देखो 2x, x की जगह पर आप 0 सब्सटीट्यूट करना, +3 x² था 0²। अभी आप बोलोगे अभी तो आपने कहा कि x टेंड्स टू 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0। यस, x टेंड टू 0 का मतलब x 0 को इक्वल नहीं है, लेकिन x की वैल्यू 0 के काफ़ी करीब है, इतने करीब है कि हम उसको 0 मान सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, जहाँ भी x है उसकी जगह 0 रख देंगे। तो 2 0² इंटू 0² इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, +3 0 + 3 इज 3। सो ये जो लिमिट था इसका आंसर हमें मिल गया इज इक्वल टू 3। तो कोई भी लिमिट है सॉल्व करना होगा तो बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड टू जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। जब ये इतना ईजी है तो इसको लिमिट का क्या काम, तो ध्यान से देखना। अगर कोई एक इस तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर है 2/x - 1, इस तरह से कोई लिमिट है, लिमिट का फंक्शन है ये यहाँ पर। तो अब क्या होगा, ये मैंने जैसे बताया कि लिमिट x टेंड टू 0, तो जहाँ भी ये फंक्शन उसके अंदर वेरिएबल x है वहाँ 0 रख दो। यहाँ भी क्या वैसा कर सकते हैं वो देखते हैं। लिमिट में जो x की वैल्यू है यानी x टेंड टू 1 है, तो जहाँ भी x है वहाँ 1 रखना है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में है, अपॉन के नीचे है, तो आपको चेक करना है कि जब मैं x की वैल्यू रखता हूँ वहाँ पर तो उस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर x टेंड टू 1 है, यहाँ x की जगह 1 रखते हैं तो 1 - 1 0, इट विल बिकम 2/0। तो डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो ये जो वैल्यू है इन्फिनिट हो जाती है। इसलिए जब भी अपॉन होगा तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, x टेंड टू 1 है तो x की जगह 1 रखने पर। अगर 0 हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। अगर 0 नहीं हो रहा है यानी यहाँ पर x टेंड टू 0 होता इस तरह से, एंड ये हम करते 2/x की जगह 0 रखते, 0 - 1 - 1, तो सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से कभी भी ध्यान रखना है, जब भी आप लिमिट सॉल्व करते हैं डायरेक्ट वैल्यू रखना होगा। तो डायरेक्ट वैल्यू रखते समय आपको देखना है अपॉन है क्या, नहीं है, रख दो डायरेक्ट वैल्यू। अपॉन है तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको चेक कर लो, उसके अंदर x की जगह पर जो भी वैल्यू दी है वो रखने के बाद 0 तो नहीं हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे करना चाहिए, अगर मान लो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर मैं देता हूँ, लिमिट 2x - 2 अपॉन x - 1 और यहाँ पर है x टेंड टू 1। तो अब यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे, 1 - 1, तो ये डिनोमिनेटर जो है 0 हो रहा है। लिमिट के सारे क्वेश्चन में सबसे पहला आपका स्टेप यही होगा कि आप चेक करोगे कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 तो नहीं हो रहा है। अब ये 0 हो रहा है, x की जगह 1 रखा, 1 - 1 0 हो रहा है। तो मेरा काम क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर जो भी दिया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जो भी दिया होगा और नीचे मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, लिमिट ये बार बार लिखना है, लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये आ गया x - 1 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x - 1 है, मैंने x की जगह 1 नहीं रखा बिकॉज ये 0 हो रहा था डिनोमिनेटर। अब क्या ये कैंसिल हो सकता है, येस, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों कैंसिल हो सकता है, बट
यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, x टेंड्स टू 1, x जो है एरो करना है आपको, x टेंड्स टू 1, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1, x टेंड्स टू 1 है इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 1, जैसे ये था x टेंड टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x, ये 1 यहाँ पर आएगा ना, -1 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो x माइनस 1 है डिनोमीटर में वो 0 को इक्वल नहीं है। कोई भी डिनोमीटर तभी कैंसिल होता है जब उसकी वैल्यू 0 को इक्वल ना हो। x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 1 यहाँ ले लिया हमने, तो आप क्या करोगे, इसको कैंसिल कर दोगे। अब ये जो लिमिट है यहाँ पर बच गया 2, यहाँ हम लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 1, ये बच गया 2, बाकी सब कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आएगा, जहाँ भी x से 1 रखो, अब x तो है ही नहीं तो ओनली 2 आ जाएगा आंसर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी यहाँ पर जैसे मैंने बता दी, ये लिमिट लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, तो जब भी आप x टेंड टू 0, x की जगह 0 रखोगे, जब भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये जो लिमिट है वो हट जाता है, उसको वापस नहीं लिखना। लिमिट कब तक लिखना है, जब तक आप वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करो। यहाँ लिमिट था तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में भी लिमिट लिखा, यहाँ भी लिमिट रखा, और इसके बाद जब मैं x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो लिमिट हट जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का लिमिट कैसे लेना। अभी आगे चल के देखते हैं, दो टाइप के लिमिट्स होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। LHL का मतलब होता है, जैसे LHS आप देखते हो, LHS एंड RHS, तो ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। सपोज मैं कोई लिमिट देता हूँ आपको, लिमिट x टेंड टू 2 fx, कोई एक फंक्शन है उसका लिमिट फाइंड आउट करना है जिसमें x टेंड टू 2 है। अब मैंने जैसे बताया x टेंड टू 2 का मतलब क्या, x टेंड्स टू 2 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2। कभी भी याद रखो, एरो का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 2 मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2। अब होगा क्या, x टेंड्स टू 2 का मतलब ये हो गया कि x 2 को इक्वल नहीं है, मतलब या तो 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है। हो सकता है जो x है उसकी वैल्यू हो 1.9999 एंड सो ऑन, या तो हो सकता है x की वैल्यू है 2.00001 एंड सो ऑन। इस तरह से कोई एक वैल्यू होगी x की जो 2 के काफ़ी क्लोज है, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो ऐसे टाइम पे क्या करना, अब हमें पता नहीं है कि x की वैल्यू 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू है, 2 से कम होगा तो ऐसा कोई वैल्यू, ये मतलब ऐसा कोई एक वैल्यू है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जो लिमिट है इसके दो टाइप्स हो जाएंगे, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx, ये 2 के ऊपर माइनस देना है, ये माइनस पावर नहीं है, ये माइनस सिर्फ इतना दिखाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि जो x की वैल्यू है 2 से थोड़ा कम है। और सेम राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो x है उसकी वैल्यू 2 से थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि ये 2 पॉइंट समथिंग। और लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x टेंड टू 2 माइनस, मतलब x वैल्यू जो है 2 से थोड़ा कम है, जैसे कि ये। तो इस तरह से जो लिमिट होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता है। हम कभी भी सॉल्व करेंगे तो हमें पूछ सकता है ये करना, या तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है वो देखते हैं। जब भी हमें एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट चेक करना होगा कि कोई लिमिट एग्जिस्ट होता है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट होना मतलब कि किसी भी फंक्शन का लिमिट है, जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन का लिमिट है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, यस वैल्यू आ रही है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट होता है। इसके पहले हमने जो देखा था लिमिट x टेंड टू 1 2 अपॉन x माइनस 1, यहाँ पर x की जगह 1 रखने पर 1 माइनस 1 0 आ रहा था, 2 अपॉन 0 आ रहा था, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। बट यहाँ कॉमन लेके हमने सॉल्व कर लिया था, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट। तो अब कोई लिमिट एग्जिस्ट कब होगा और कब नहीं होगा, तो इसके लिए कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। यहाँ पर याद रखना है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट सपोज x टेंड टू a माइनस fx, a क्यों लिख रहा हूँ मैं, जनरली 2 ही होगा ऐसा नहीं है, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंड टू a माइनस, और उसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट x टेंड टू a प्लस fx, अगर ये दोनों लिमिट इक्वल होते हैं, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, इसका राइट हैंड लिमिट निकाला, दोनों की वैल्यू सेम है और उसकी वैल्यू मेन fx को सेम है, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन या fx एग्जिस्ट। इस तरह से होता है। अब ये कैसे करना है, आगे जैसे सम्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। अगर मान लो ये जो लिमिट है
लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स। अब ये एफ एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर एफ एक्स था, ये एफ एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर ये राइट हैंड लिमिट को इक्वल नहीं है, लिमिट x टेंड टू a माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स, अगर सेम नहीं है, देन वी विल राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स या फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सो इस तरह से कोई लिमिट एग्जिस्ट होता है या एग्जिस्ट नहीं भी हो सकता है। बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, हमने देखा लिमिट क्या होता है, लिमिट कैसे सॉल्व करना चाहिए, लिमिट में टेंस की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताया, मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बताया। आगे बहुत सारे कंसेप्ट और भी बेसिक के हैं, चलो और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है? जैसे अलजेब्रा मतलब आपको पता है मैथ्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड करना। तो लिमिट्स को कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कोई भी एक इस तरह से समझो लिमिट x टेंड टू a और यहाँ पर समझो 2x स्क्वायर प्लस 3 है, इस तरह से बीच में प्लस है। अब ये लिमिट क्या होगा? लिमिट को आप अंदर लेके जाओगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये सबके पास जाएगा। जो लिमिट होता है वो सबके पास जाता है। x टेंड टू a सबसे पहले 2x स्क्वायर के पास गया, फिर प्लस, अब लिमिट है वो 3 के पास भी चला जाएगा, लिमिट x टेंड टू a 3। यानी ये एक प्रॉपर्टी है लिमिट्स का अलजेब्रा। यानी क्या कि अगर कोई भी फंक्शन है उसके बीच में प्लस है या तो माइनस है, तो लिमिट जो है सबके पास जाएगा। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड टू 2 है समझो, और यहाँ पर है साइन x इंटू लॉग एक्स। इस तरह से दो अलग अलग फंक्शन है, आप देख रहे हो दो अलग अलग फंक्शन। अब ये लिमिट अंदर अगर गया तो सबके पास जाएगा, लिमिट x टेंड टू 2 साइन x, और यहाँ इंटू है तो इंटू ही रहेगा, इस तरह से कर सकते हो, लिमिट x टेंड टू 2 लॉग x। अब देखो जब लॉग वाले कंसेप्ट आपने सीखे थे तो लॉग में क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन है, बाहर लॉग होगा तो अंदर इंटू को प्लस करते हैं, डिवीजन को माइनस, वो लॉग में होता है। बट लिमिट कुछ चेंज नहीं करता, किसी से कोई चेंजेस नहीं करता वो, किसी को भी। वो क्या करता है? चुपचाप से जितने भी फंक्शन है सबके पास चला जाएगा। प्लस है तो प्लस अपनी जगह प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डिवीजन है तो डिवीजन रहेगा। जैसे कि और एक देखते हैं डिवीजन वाला, लिमिट x टेंड टू 1 समझो 2x है और अपॉन साइन 3x है, इस तरह से। तो अब ये लिमिट है वो दोनों को दे सकते हो आप, ऊपर दे दो लिमिट x टेंड टू 1 2x अपॉन ये इक्वल इधर देते हैं, इसको दिया लिमिट x टेंड टू 1 साइन 3x। क्या देखा आपने? जो लिमिट है न्यूमरेटर में भी चला गया, डिनोमिनेटर में भी चला गया, और जो बीच में अपॉन था वो अपनी जगह रह गया। तो इस तरह से लिमिट का कंसेप्ट होता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स होता है। यहाँ पर एक बात याद रखना है, जो लिमिट है और उसके साथ जो x टेंड्स टू 1 है, इनकी जोड़ी को आप नहीं तोड़ सकते। जब भी आप LIM लिखोगे उसके नीचे ये लिखना ही लिखना है। मैंने लिमिट ऊपर लिखा, उसके साथ ये लिखा, लिमिट यहाँ डिनोमिनेटर में है तो उसके साथ भी ये आएगा, जहाँ भी LIM जाएगा उसके साथ ये आएगा। बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ आपको, टेक्स्ट बुक वगैरह में fx वगैरह फंक्शन लेके दिखाया होगा, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये हो गया प्लस माइनस का कंसेप्ट, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ इंटू है तो इंटू, डिवीजन है तो डिवीजन। सिर्फ लिमिट सबके पास चला जाएगा, लिमिट किसी का कोई चेंज नहीं करेगा कुछ भी, लिमिट खाली सबके आगे जाके अटैच हो जाएगा। अभी लिमिट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लिमिट x टेंड टू a, अगर आपको ऐसा फंक्शन दिखता है x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, जो है वही नीचे, इन दोनों का पावर था, नीचे पावर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक फॉर्मूला बनता है, ये जो a रेज टू n है इसको यहाँ लेंगे a रेज टू n, ये जो n है वो आगे लाएंगे n इंटू, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लिमिट का कि x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a अगर होगा, और ये याद रखो यहाँ x माइनस a है तो x टेंड टू a होना चाहिए, ये जो यहाँ पर है वही होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो a रेज टू n है ये साइड में लेना है, a रेज टू n का n आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें से n से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये लिमिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत सारे जो एक्सरसाइज में यूज होगा, बेसिक फॉर्मूला लिमिट सॉल्व करने का। तो यहाँ तक लिमिट के बेसिक कंसेप्ट पूरे हुए। अब चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.1 एक्सरसाइज।